शिफाली ने आईवी डाला था, शिफाली ने ये किया था, शिफाली ने वो किया था। अरे वो इंसान चला गया। मीडिया हैज बिकम एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग। रजत दलाल। नेक्स्ट। संदीप भाई, आप क्यूपिड बन जाओ, करण और चुम की शादी करवा दो प्लीज। तो मैंने करण को सिर्फ ये बोली है कि अगर तू तीसरी शादी करेगा मैं शादी पे आऊंगा, क्योंकि मैं उसके दोनों शादियों पे नहीं गया था, दोनों शादियां नहीं वर्क करी, तो इस बार मैं जाऊंगा जब भी हो। वो लोग दोनों जब मिलते हैं, दे आर परफेक्ट फॉर वन अनदर। एंड आई थिंक जैस्मिन ने अली के लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी लेके आई है। इंस्टाग्राम वो आंटी है जो आके बकबक करती है, लेकिन उसमें कोई सर पैर नहीं होता। शोज़ वर्क नहीं करते हैं, आपके कैरेक्टर्स सेट नहीं होते हैं, आपके एक्टर्स, मतलब आपका एक्टर एक शो के लिए आता है, जैसे ही वो शो खत्म हो गया वो गुम हो जाता है। हाय गाइस, दिस इज अनुषा पुजारी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी ज्ञान। आज मेरे साथ दूसरी बार एक ऐसी पर्सनालिटी बैठी है who has been a backbone of just too many shows. Sandeep Segan, welcome to Filmi Gyan. Thank you so much. Such always a pleasure to meet you. Yeah, and मैंने आपको जैसे बोला कि you are one of the few people who are actually punctual. Like 2 बजे शूट है तो you are exactly right here on 2 बजे। So आप like you are usually like that punctual इतने कि you have something like। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा पंचुअल रहूँ, क्योंकि आई जस्ट थिंक कि आपको अपने वक्त को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, नहीं तो वक्त आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और मैं जब स्कूल में था ना, तो हमें एक चाइनीज़ प्रोवर्ब हमेशा सिखाया गया था कि इट इज़ बेटर टू बी 3 hours अर्ली देन 1 minute लेट। तो मुझे लगता है वो बात ना अभी तक जहन में चल रही है। तो मैं कोशिश करके, क्योंकि आपको पता है बॉम्बे का क्या ट्रैफिक है, तो मैं कोशिश करके सब जगह टाइम पे पहुंच जाता हूँ, तो हो जाता है। और आपका नाम और बिग बॉस का नाम गोज हैंड इन हैंड। शुरू हो गया। सो जब एक सीजन खत्म होता है, एक सीजन नया शुरू होता है, तो हमारे लिए इट्स लाइक अ न्यू फ्रेश सीजन। बट व्हेन इट्स पीपल लाइक यू जो इन्वॉल्व है इस शो में, लाइक यू वेंट इनसाइड द हाउस एज वेल, सो एक आफ्टर इफेक्ट होता है। हाउ वाज दैट आफ्टर इफेक्ट फॉर यू? इस बार जो सीज़न ख़त्म हुआ, मतलब मेरे लिए बहुत ही खुशी वाला सीज़न था, क्योंकि मेरा फेवरेट जीता, करणवीर मेहरा। एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे बिग बॉस से इस बार ना एक बहुत स्पेशल गिफ्ट मिला है, जो है शिल्पा शिरोडकर। मैं बहुत टाइम से उनका फ़ैन रहा था, और अभी मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज मेरी फ्रेंड है। तो ये तो मुझे करण को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब करण बाहर भी आया था, तो मुझे याद है जब करण ट्रॉफी जीता था, तो मैंने उसे फ़ोन किया था और मैंने उसको कांग्रेस से पहले बोला था मुझे शिल्पा से मिलना है। तो उससे बोला हाँ मिलाऊंगा। तो आई एम रियली थैंकफुल, बिकॉज आई थिंक शिल्पा इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड शी इज़ समबडी आई कंप्लीटली लव एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो इस बार का बिग बॉस बहुत स्पेशल हुआ है फॉर करण, फॉर चुम, फॉर शिल्पा। दे आर लाइक, अमित करण तो हमेशा से था, बट Shilpa and Chum are a part of my circuit now, and I'm very happy. You also got Chum as your friend, of right? Of course, that's what I'm saying na, now they're a part of my circuit. But हाँ, Chum has always been very busy. अभी भी वो नेपाल में थी शूट करने के लिए, तो Chum से 1-2 बार ही मिला हूँ मैं। लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो there's a lot of love, lot of warmth. लेकिन Shilpa is somebody who's like a part of my life. So I have 3 images for you that I've taken out of your Instagram. You just have to tell me कि क्या हुआ उस दिन, कितना fun किया आप लोगों ने, what conversations went behind that. The first is this. ये तो कल की बात है। इनफैक्ट हर्ष इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैं हर्ष को आई थिंक लॉकडाउन से पहले जानता हूँ। मैंने हर्ष का कोई एक कॉमेडी सेगमेंट देखा था इंस्टाग्राम पे, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ही रिप्लाइड बैक टू मी। और उसी मैसेजेस से हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो हम लोग 1-2 घंटे वीडियो चैट्स करते थे। उसके बाद अब हम दोनों बहुत बिजी हैं, लेकिन हम लोग ऑलवेज इन टच रहते हैं। और कल मैं उनको, आई मेट हर्ष आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे लगता है कुछ 8-9 महीने के बाद हम लोग मिले हैं। तो कल बहुत कैचअप किया, गॉसिप किया, चिल आउट किया, बहुत मस्ती करी। तो कल वॉज रियली नाइस। मतलब हर्ष से मिलके ना हमेशा दिल खुश हो जाता है, और वो एक ऐसा इंसान है जिसको देखकर से मन से दुआई निकलती है, बिकॉज ही इज सो हार्ड वर्किंग एंड ही इज सो गुड दैट आई ऑलवेज जस्ट विश हिम सक्सेस। हर्ष एज अ फ्रेंड कैसे है? वो ही इज़ वेरी गुड। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छा है। मतलब हमारे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे मेरे मॉम का 75th बर्थडे था, तो मैंने उसे इनवाइट किया था। वो स्पेशली मेरी मॉम के इवेंट पे आया था। उसने जब नया घर बनाया था, तो आई वेंट टू दिल्ली टू मी हिम। तो बहुत ही एक पर्सनल रिलेशनशिप है, और हर्ष इज़ लाइक फैमिली।
तो ही इज़ वेरी वेरी क्लोज. Yes, the second image is this, the most viral. ये चुम के हाउस वार्मिंग पे था. चुम ने नया घर अभी लिया है, तो वहाँ पर उसने मुझे इनवाइट किया था और हम लोग, मतलब मैं करण को भी काफ़ी टाइम के बाद मिला था. तो वहाँ पर तो बहुत मस्ती हो रही थी, वही घर के बारे में बातें. और हम लोग जब मिलते हैं ना तो मस्ती ही होती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जोक्स क्रैक होते हैं. तो वो जो नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ होता है. तो या दैट वाज, ये उस रात की बात है. मुझे याद है कि मैं जाने वाला नहीं था और मुझे शिल्पा ने बोला था, इफ़ यू डोंट कम आई विल किल यू, यू बेटर कम. और यू नो इन चुम सेड, संदीप प्लीज कम, आई वांट यू टू बी देयर एंड ऑल. तो ऐसे चलो मैं करण से भी मिल लूंगा, चुम से भी मिल लूंगा. तो हाँ उस दिन बहुत सारी इनफैक्ट हमने फोटोज ली थी मिरर में, ये वो, क्योंकि मैं ज़्यादा फोटोज लेता नहीं हूँ. बट चुम को अच्छी तरह पता है कि कौन सा एंगल करेक्ट है, कौन सी फोटो लेनी चाहिए. तो हाँ बहुत सारी फोटोज भी हुई थी उस दिन. बट इन तीनों का बॉन्ड अब बिग बॉस के बाहर और कितना स्ट्रांग हुआ है? मुझे लगता है ये टीम ना, मैं उनको एक फैमिली मानता हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस के बाद ना जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो थोड़े टाइम के बाद बिखर जाते हैं. लेकिन दिस इज़ अ बॉन्ड जो आई थिंक लाइफ लॉन्ग रहेगा. टच वुड टू दैट. क्योंकि मुझे लगता है ये जो फ्रेंडशिप है वो दिल से हुई है. एंड वो लोग आज भी एक दूसरे से इतने क्लोज हैं. मुझे आप जब भी करण की कोई भी फोटो देखोगे तो उसमें से शिल्पा, चुम विल बी प्रीटी मच द फर्स्ट पीपल हु विल विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल दैट, यू नो. तो इट्स वेरी नाइस टू सी कि इतना अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है. तो इस बार का बिग बॉस मैंने बोला ना स्पेशल था, क्योंकि मैं भी अपने आप को इस ग्रुप का एक हिस्सा मानता हूँ. आई फील आई एम द, वो जो स्टेपनी होती है, जो फोर्थ टायर होता है, आई फील आई एम दैट. एंड आई फील रियली वेरी वेरी हैप्पी टू बी विद दिस पीपल. और पहली बार मैंने भी देखा है कि ऑडियंस एज वेल इतना बॉन्ड पसंद कर रही है. टिल नाउ उनके अगर पोस्ट के नीचे आप कमेंट देखोगे ना, दे आर लाइक करण चुम, करण शिल्पा. टच वुड दे आर जस्ट, इट इज लवली टू सी सेल्फलेस रिलेशनशिप्स इन टुडेस टाइम्स. आई थिंक ये वही है. राइट. द थर्ड इज दिस. माय फेवरेट, अली एंड जैस्मिन. मैं तो हमेशा बोलता हूँ जैस्मिन भसीन सबसे हसीन. अली और मेरा बॉन्ड तो ये है मोहब्बतें के टाइम से, क्योंकि वो अली का पहला शो था, पहला सोप था. और आई एम सो हैप्पी कि वो शो कितने टाइम पहले ख़त्म हो गया, पर हमारे ये जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से रहा है. मेरे लिए मतलब मेरे ये फ्रेंड्स फैमिली की तरह हैं. एंड जैस्मिन को मैं अली के थ्रू जानता हूँ, लेकिन अभी कभी कभी अली को भी लगता है कि अली थोड़ा साइड में हो गया और मैं जैस्मिन की, मतलब जैस्मिन और मेरा ना एक म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी चलती रहती है. आई लव यू मोर. तो इट फील्स वेरी गुड, क्योंकि यू नो दीज आर द पीपल हु गिव मी द फीलिंग ऑफ अ फैमिली. तो आई सेड अली इज एवरग्रीन एंड आई थिंक जैस्मिन बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो आपने जो भी मेरे को फोटोज दिखाई है, मेरे बहुत दिल के करीब हैं ये सारे लोग. तो उनके साथ मिलना, उनके साथ बातें करना, गॉसिप करना हमेशा बहुत ही अच्छा होता है. आपने इन दोनों को काफी पहले से देखा है. सो किनको? जैस्मीन एंड अली. हाँ. सो इनका रिलेशनशिप तब से लेके अब तक कितना इवॉल्व हुआ है? एनीथिंग लाइक? नो, आई जस्ट फील दैट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. मतलब मैं किसी के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वो लोग दोनों जब मिलते हैं दे आर परफेक्ट फॉर वन अनदर. एंड आई थिंक जैस्मिन ने अली के लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी लेके आई है. एंड आई थिंक अली गिव्स जैस्मिन अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, द काइंड ऑफ लव दैट आई थिंक एनी गर्ल विल बी वेरी प्राउड टू हैव एंड विल बी वेरी कंफर्टेबल टू हैव. तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एंड आई जस्ट लव देम, सो इट्स ग्रेट. एंड यू नो वाइल स्क्रोलिंग इंस्टा, जब बिग बॉस 18 चल रहा था तभी मैंने एक रील देखा था. वहाँ पे लोगों ने तो आपको घोषित ही कर दिया कि यू आर वन ऑफ द मेकर्स ऑफ द शो. आपको बाहर से अंदर सपोर्ट करने के लिए भेजा था. आई वाज फाइंडिंग बट मुझे मिला नहीं. बट वेन एवर यू गो थ्रू सच रील्स, आपका क्या रिएक्शन होता है? मैं हंसता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज के ज़माने में ना इंस्टाग्राम CBI ऑफिसर बन गया है. लोग अपना ही कुछ चलाते रहते हैं, अपना ही कंकॉक्शन निकालते हैं, अपना ही थियरी बनाते हैं. तो मेरे लिए इंस्टाग्राम वो आंटी है जो आके बकबक करती है, लेकिन उसमें कोई सर पैर नहीं होता. तो मैं उसको लिटरली एंटरटेनमेंट के हिसाब से कहता हूँ. लोगों ने तो ये भी कहा था कि मैं घर के अंदर गया था, मैं करण से पर्सनली मिला था, अलग से बिठा कर हाँ. रखा था. तो नॉनसेंस है. तो लोगों को बनाने दो थियोरीज, हम चलते रहते हैं. एज लॉन्ग एज योर टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन इट्स ओके फॉर मी, आई डोंट गिव अ डैम. बट टेक मी टू दैट बिग बॉस सीजन 1 वाले एरा. उस वक्त क्या होता था प्लानिंग, कैसे यू नो द कास्ट हुआ था?
सी बिग बॉस 1 ना मेरे लिए सबसे बेस्ट सीज़न इसलिए रहा था क्योंकि वो बहुत ही न्यू था. इनफैक्ट एज मेकर्स एंड कंटेस्टेंट्स को किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है. तो वो जो एक फ्रेशनेस थी ना, वो फ्रेशनेस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ बिग बॉस 1. उसमें जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे तो वी डिड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द कास्टिंग. राखी सावंत आई थी, रवि किशन, एंड उस वक्त क्या था, आई न्यू ऑल ऑफ देम a little bit about everybody because Anupama is a very good friend, Aryan Ved I knew, Ravi Kishan is a very dear friend. तो कहीं ना कहीं रूपाली और मैंने कहानी घर घर की में काम किया था. सो द पॉइंट इज अमित साड was a very dear friend. In fact, I was one of the few people Amit Saad met when he came to Bombay first. तो मैं उन सबको, तो मुझे कहीं ना कहीं उन सबका कैरेक्टरिस्टिक पता था. तो यू न्यू के क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, यू न्यू के क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस का जो बैकबोन है वो क्रिएटिविटी है. Right. लेकिन उसके बावजूद रियलिटी में कौन कैसे रिएक्ट करेगा ना, वो हमेशा सरप्राइजिंग होता है. एंड दैट वाज द यूएसपी इन बिग बॉस सीजन 1. आपको पता नहीं था कि किस मामले में झगड़ा होगा, किस मामले में कलेश होगा, किस पॉइंट पे बॉन्डिंग होगी. अभी मुझे लगता है ना बहुत सेट है कि अरे हम लोग इस मुद्दे पर कोई वुमेन इशू आ जाएगा तो सब लोग लड़ पड़ेंगे. दे नो अभी की कैमरा हाँ, किस पर है. अभी नहीं अभी हुआ क्या है ना कि कल अगर कोई एक लड़की रोएगी भी ना तो सब लोग जाके मदद करेंगे कि वुमेन कार्ड, वुमेन इशू, और बहुत सारे वर्ड्स ना बेफजूल में फेंकते रहते हैं कि विमेन कार्ड यूज मत करो, ये मत करो, वो मत करो. तो मुझे लगता है वो बिग बॉस अभी बहुत ही प्रिडिक्टेबल और बहुत ही घिस चुका है. फर्स्ट सीजन का यूएसपी वाज द न्यूनेस एंड द शॉक फैक्टर, एंड वो एक सस्पेंस कि वो रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर रिएक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर वो लोग ने रिएक्ट किया तो इसका आगे चल के क्या होगा. तो वो क्रिएटिव प्रोसेस वाज वेरी एक्साइटिंग. अभी मुझे लगता है थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया है. अभी ज़्यादा सेंसेशनलिज्म पे होता है, ज़्यादा मतलब शॉक वैल्यू पे होता है. वो जो प्योर कंटेंट है वो मुझे लगता है बिग बॉस 1-2 में था, वहाँ पर प्योर कंटेंट था. तो आई थिंक दैट वाज द बट आई आल्सो फील लाइक कि कैटेगराइज्ड हो गया, लाइक सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, शहनाज. वैसे मेरे को ऐसा लगता है हर एक सीजन में पीपल टेंड टू बी लाइक देम. एग्जैक्टली. तो वो भी एक बहुत बोरिंग एंगल हो गया है, क्योंकि कभी कभार आपको पता है कि कोई लोग उस घर में सिर्फ एक प्रोटोटाइप के लिए है कि जैसे Right. हमको शहनाज गिल का Right, प्रोटोटाइप right. चाहिए तो उसकी डुप्लीकेट आती है, हमें सिद्धार्थ शुक्ला का डुप्लीकेट चाहिए. पर लोग ये समझते नहीं है कि डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं. मतलब अगर आप डुप्लीकेट्स लोगे तो आप रामगढ़ की शोले ही बनाओगे, आप शोले नहीं बना सकते. True. सो दैट्स द एंटायर थिंग. नॉट सेइंग एनीथिंग, रामगढ़ के शोले वाज अ एंटरटेनिंग फिल्म, पर फिर भी वो डुप्लीकेट्स की फिल्म थी. सो माय पॉइंट इज कि और मुझे लगता है वही प्रॉब्लम टेलीविजन के कंटेंट में है. हम जो आजकल शोज बनाते हैं हिंदी में वो सब कॉपी होते हैं, सब क्लोन्स होते हैं. तो इसीलिए मुझे लगता है वो मज़ा चला गया है, वो फन चला गया है. तो मुझे लगता है ओरिजिनलिटी वापस आनी चाहिए, एंड दैट सरप्राइज फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बट व्हाट डू यू थिंक जो टीवी शोज होता है आजकल 3-4 महीने में बंद हो जाता है. व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ लैकिंग चल रही है. यही ना कि आप वही घिसा पिटा बना रहे हो ना आप. आज इनफैक्ट बहुत ही बड़ा दिन है टेलीविजन के लिए, क्योंकि आज क्योंकि सास भी बकरी बहू थी का 25th ईयर हुआ है. एंड आई थिंक इट इज़ मतलब इट्स अ सेलिब्रेशन, बिकॉज क्योंकि वो शो आया इसलिए इतने लोगों को एक करियर मिला, इतने लोगों को घर मिले, इतने लोगों को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका मिला. तो मुझे लगता है इट इज़ अ वेरी बिग डे फॉर टेलीविजन. इट शुड, आई थिंक, शुड बी सेलिब्रेटेड एज टेलीविजन डे. आई रियली थिंक, क्योंकि वॉज सच अ पाथ ब्रेकिंग थिंग. लेकिन सैडनेस उसमें ये भी है कि आज तक हम वही तुलसी, वही पार्वती, वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं बना पा रहे हैं. अभी मुझे लग रहा है कि अभी हमें नई तुलसी, नई पार्वती, न्यू इवॉल्वमेंट करना चाहिए. और मुझे लगता है वो एकता कपूर से ही आएगा, क्योंकि 25 साल पहले उसने कुछ नया किया था. आई सेड नाउ ऑल्सो शी हैज़ टू डू समथिंग न्यू, बिकॉज नहीं तो ये चेंज नहीं होगा. हम वही क्लोन करते रहेंगे, चैनल्स वही अपने ही शो कॉपी करता रहेगा, अपने ही शोज को मिक्स मैच करके एक नया शो देगा, एंड ऑडियंस रिजेक्ट कर लेगा. टीआरपी नहीं आएगी, इसलिए आपके शोज अब 2-2, 3-3 महीने में बंद हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं तो प्रोमो देख के मैं बता सकता हूँ कि ये किस शो की कॉपी है और ये कहाँ जा रहा है. पर सैड पार्ट ये है कि जो चैनल के लोग हैं वो लोग ये नहीं बात समझ रहे हैं. वो लोग क्रिएटिविटी के पीछे नहीं, वो लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं. पर वो लोग ये बात समझते नहीं है कि अगर कुछ अलग करोगे तो ही सक्सेस मिलेगा, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री हुई है, मतलब वो हमेशा हुआ है. लेकिन जब तक लोग उठें और सोचें, आई होप तब तक
टाइम बट नहीं अभी हाथ से निकल ऑडियंस जाए। काफी मैच्योर हो Of गई है, दे course. अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑफ कंटेंट। कोर्स ऑडियंस मैच्योर हो गई है, ऑडियंस को समझ है, ऑडियंस को हमेशा समझ थी, इसलिए नई चीज़ें हमेशा वर्क करती हैं। मतलब हम लोग अपने ऑडियंसेस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। और मुझे लगता है टीवी और हिंदी फिल्म में आज यही प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हम कुछ भी क्रैप दे देंगे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अभी ऑडियंस ना बोल रही है। ऑडियंस वापस जो आप उनको कचरा दे रहे हो वो कचरा वापस फेंक रही हैं आपके ऊपर, बोल रहे हैं हमको नहीं देखना है ये। पर फिर भी हम नहीं समझते हैं, तो गलती तो हमारी है और किसी की गलती नहीं है। एंड आपको क्या लगता है कौन सा एक प्रथा टाइप जो टीवी में चलता आ रहा है जो अभी खत्म होते जा रहा है? प्रथा खत्म नहीं हो रही है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब आज भी हम वही घर की स्टोरी बना रहे हैं, हम वही एक लड़की की कहानी बना रहे हैं, हम उसी के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ये प्रथा अभी खत्म करो, ये प्रथा घिस के खत्म हो चुकी है। अभी भी आपको एक वैम्प चाहिए, अभी भी आपको एक मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए एक एंटी एलिमेंट चाहिए। अभी भी हम अपने वैम्प्स को जितना नेगेटिव बना सकते हैं, वही जायदाद के पीछे भाग रही है, वही खून कर रही है, वही एक्सीडेंट हो रहा है। हम आगे कोई स्टोरी बढ़ा नहीं रहे हैं, हम मेल सेंट्रिक स्टोरीज नहीं बोल रहे हैं, हम ह्यूमन स्टोरीज नहीं बोल रहे हैं, हम LGBTQ पे स्टोरीज नहीं बोल रहे हैं, हम कोई स्टोरीज नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ वही एक लड़की, उसका प्रॉब्लम ये है, हम उसी दायरे में चल रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है इट्स बिकम वेरी बोरिंग नाउ। एंड यू आर अ प्रोड्यूसर राइट, सो जब आप कास्ट करते हैं किसी एक्टर को, आपको क्या लगता है 90% ऑफ द एक्टर्स कहाँ फेल होते हैं? उन्हें एक्टिंग नहीं आती है। ओके मतलब बहुत सिंपल है। 90% एक्टर्स को एक्टिंग नहीं आती है। उन्हें लगता है कि हम गुड लुकिंग हैं, हम जिम जाते हैं। लड़की को लगता है कि मैं चुलबुली प्रिटेंड करने की कोशिश करूंगी और मैं हीरोइन बन जाऊंगी, इसलिए आपके शोज़ वर्क नहीं करते हैं, आपके कैरेक्टर्स सेट नहीं होते हैं, आपके एक्टर्स, मतलब आपका एक्टर एक शो के लिए आता है, जैसे ही वो शो खत्म हो गया वो गुम हो जाता है। मतलब वो जो एक लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर्स था, जिस तरह से साक्षी तन्वर थी, राम कपूर, प्राची देसाई जब वो कसम से में थी, मतलब ये जो एक्टर्स बने हैं जो आज इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप साक्षी तन्वर को देखो, वो OTT में इतना अच्छा काम कर रही है क्योंकि वो एक सॉलिड एक्टर है। मोना सिंह आप देखो, मतलब दीज वर एक्टर्स जो टीवी से ही आए हैं। तो यू फील सो प्राउड व्हेन यू सी के मतलब टीवी के एक्टर्स आज मैच्योर होके कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज के एक्टर्स वही कर रहे हैं, एक दो रियलिटी शोज करते हैं, टीवी करते हैं, नहीं वर्क करता, रियलिटी करके फिर वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर वो जो ये लाइन में आपको चलाएगी वो सिर्फ एक्टिंग है। आपके लुक्स फेड हो जाएंगे, आपकी बॉडी चली जाएगी, आपके बाल झड़ जाएंगे, जो याद रहेगा वो आपकी एक्टिंग याद रहेगी, पर उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। आज कुछ कास्टिंग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर करते हैं, तो आई थिंक ऑल दिस इज कंप्लीट रबिश। एंड आई थिंक उसी के वजह से आज फिल्म्स टू एन एक्सटेंट एंड टीवी का ये हाल है जो हम बोल रहे हैं। आज 0.6 और 0.8 की रेटिंग पे हम खुश हो जाते हैं, अरे द शो हैज़ अ वेरी गुड ओपनिंग, क्या रेटिंग है 0.5, मतलब हाउ कैन दैट बी अ वेरी गुड, नहीं नहीं हमारे चैनल के लिए सही है, क्या रेटिंग है 0.4, नहीं नहीं हमारे चैनल के लिए अच्छी है। मतलब हम जो टीवी करते हैं वहाँ पर 0.3 और 0.4 तो कोई सोचता भी नहीं था। उधर हम लोग 20, 18, 19 के नंबर्स पे हम झगड़े करते थे, यार हमारा शो 18 है 19 है। फिर उसके बाद चलो गिरा 3 और 4, अभी तो 3, 4 छोड़ो, हम वंस में खुश हो जाते हैं। पर अभी ये टॉपिक, ये पॉइंट को किसी को अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट आई ऑल्सो फील लाइक यू सेड कि एक्टर्स जिनसे सीरियल्स या मूवीज नहीं होती, दे गो टू रियलिटी शोज। हाँ वही होता है ना, क्योंकि और फिर वहाँ पर वो अपने आप को अब बेवकूफ़ बनाते हैं क्योंकि उनको रेलेवेंट रहना है। उनको लगता है कि हम कुछ भी स्टुपिड चीज़ें करेंगे, हम चिल्लम चिल्ली करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। पर वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आपका नाम तब तक है कि जब तक आप उस रियलिटी शो में हो। एक बार आपका रियलिटी शो खत्म हो गया, आपकी एक्चुअल फाइट तब शुरू होती है। आप जब रियलिटी में हो, आप टॉप 5 में आ गए, आप टॉप 3 में आ गए, चलो आपको इंस्टाग्राम में सारे पॉडकास्ट कर लिए आपने सब जगह इंटरव्यू दे दी, पैप्स आपके पीछे घूम रहे हैं, काम का क्या? उसके बाद आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आप पैसे बना के बैठ जाओ घर में कि आपने ये इनॉग्रेशन कर लिया, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ठीक है, लेकिन आपकी एक्टिंग का क्या हो रहा है? आप ओरिजिनली एक एक्टर हो, आपका क्या हो रहा है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी बिग बॉस के विनर को अच्छा काम करते हुए देखता हूँ तो आई फील रियली गुड, बिकॉज आई फील एज एन एक्टर यू डिजर्व टू डू दैट। लेकिन अगर आपके पास एक्टिंग नहीं रहेगी तो बिग बॉस कर लो, झलक कर लो, कुछ भी कर लो, आपका फेम सिर्फ उसी दौरान है जितना वो शो ऑन है। उसके बाद आपको आपके टैलेंट पे डिजर्व कर पे निर्भर रहना है। अगर वो टैलेंट नहीं है तो आपका पैकअप है।
एंड व्हाट डू यू थिंक कि एक्टर्स का एक शो ख़त्म होता है एंड दूसरे शो मिलने तक बहुत गैप होता है राइट बीच में, तो काम ढूंढना जो है इंडस्ट्री में वो कितना मुश्किल हो जाता है? अगर आप एक अच्छे एक्टर हो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अगर आप एक अच्छे एक्टर नहीं हो तब आपको लक के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। नहीं, एक्टर्स को भी लक, अच्छे एक्टर्स को भी लक पे डिपेंडेंट होना है, लेकिन एक अच्छे एक्टर को ना कभी काम मिल ही जाएगा। आज OTT है, फिल्म है, रीजनल है, लेकिन अगर आप एक अच्छे एक्टर नहीं हो और आपने फ्लूक में एक सक्सेस दिया है ना, तो अगले शो के लिए आपको शायद पूरी लाइफ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली मैंने जैसे पहले बोला, आपके लुक्स और आपके अपीयरेंस से ज़्यादा आपकी एक्टिंग की बात आएगी। यू विल ऑलवेज बी अ गुड एक्टर, विल ऑलवेज बी प्रिफर्ड ओवर अ गुड लुकिंग एक्टर। दैट इज माई मंत्र। बट ना दैट इज़ योर, बट बाकी लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अगर नहीं सोचते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। रीजनल ऐसा ही सोचता है। आई फील वेरी सेटिस्फाइड विद माई मराठी शोज़, क्योंकि वहाँ पर मराठी शोज़ में प्रॉब्लम क्या होता है, आपको अच्छे एक्टरों के बीच में डिसाइड करना पड़ता है कि अगर ये एक्टर 10 on 10 है, ये 9.5 on 10 है, ये 11 on 10 है, आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ के सारे एक्टर्स थिएटर से आए हैं, सारे एक्टर्स ने थिएटर किया है, वो आज तक थिएटर कर रहे हैं। जैसे नीना कुलकर्णी है, उन्होंने मेरे साथ यह मोहब्बतें में काम किया था, अभी वो मेरे शो येड लागलं प्रेमाचे में काम कर रही हैं, और वो एक बहुत ही बढ़िया प्ले कर रही हैं, असेल मी नसेल मी। एंड मुझे वो प्ले देखना है, लेकिन उस प्ले के बारे में मैंने इतनी तारीफ सुनी है। सो इट फील सो गुड कि आप फिल्म्स भी करती हैं, आप टीवी में भी टाइम देती हैं, और आप प्ले भी करती हैं। फॉर मी दैट इज द विक्ट्री ऑफ एन एक्ट्रेस। फॉर मी नीना कुलकर्णी इज एन इंस्टीट्यूट टू लुक अप टू। right. And recently, very unfortunate news that we heard, Shefali Jariwala. It was really something ki I woke up and I heard that news. Yes. So did you any time like you got a chance to meet her पहले? वेल मे बी 1-2 बार हाय हेलो हुआ है। मतलब मैं शेफाली को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सैड टू सी समवन सो टैलेंटेड गो एट द एज ऑफ 42। लेकिन अगर आपने अभी ये टॉपिक लिया ही है तो मुझे बोलना चाहिए कि यहाँ पर ना मुझे मीडिया के रोल के बारे में बात करनी है। मुझे लगता है मीडिया इतनी नीचे गिर गई है ना, इट इज़ जस्ट डिसगस्टिंग कि कैमरा लोगों की फेस पे डाल रहे हैं। मतलब ना एक ये मीडिया हैज़ बिकम एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग। मतलब और अभी ना उसके बाद मैंने इतने पॉडकास्ट देखे, मतलब लोग भाई शेफाली ने आईवी डाला था, शेफाली ने ये किया था, शेफाली ने वो किया था। अरे वो इंसान चला गया, प्रे फॉर द सोल, प्रे। अभी ये निकालना है, पर सबको सेंसेशनलाइज करना है कि लो ब्लड प्रेशर, ये मतलब मुझे लगता है कि सारे न्यूज़ चैनल, सारे टीवी चैनल ना सीबीआई ऑफिसर्स हो गए हैं। रहने दो, थिंक अबाउट द फैमिली, थिंक अबाउट द लॉस दैट द फैमिली इज गोइंग थ्रू। देयर इज नथिंग कॉल्ड सेंसिटिविटी। आज ना सब कुछ सेंसेशनल करने के लिए ना कहीं हम वो ह्यूमन इमोशन, वो ह्यूमन सेंसिटिविटी भूल गए हैं, विच आई थिंक इज वेरी डिसगस्टिंग। सो आई जस्ट प्रेड फॉर हर, आई मीन बिकॉज शी वॉज अ वंडरफुल गर्ल, बहुत अच्छा काम किया था। तो आई जस्ट प्रेड फॉर हर, प्रेड फॉर अ फैमिली। एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन जूमिंग ऑन अ बॉडी एंड डिसीज्ड हस्बैंड के पीछे भाग रहे हो, वो डॉग को क्यों वॉक करा। आई मीन इट्स डिसगस्टिंग। That was like the stupidest news I've heard. वो जो you know, dog मैं वाला था। मैं इंस्टाग्राम रील पे जाता हूँ तो वो आ जाता है, एंड देन यू समटाइम्स स्टॉप एंड यू जस्ट फील कि क्या बकवास है ये, इट इज जस्ट इट्स वेरी शेमफुल। कहीं ना कहीं आई थिंक एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ और एक सेंसेशनलिज्म के लिए ना हम बहुत नीचे गिर गए हैं, एंड आई डोंट नो और हम नीचे कितना गिरेंगे। मतलब आई रियली डोंट नो, सो इट्स सैड। And Shefali has given like so many gems to टॉक us. अबाउट हर वर्क, टॉक Right. अबाउट द काइंड ऑफ वर्क शी इज डन। मतलब उसने ये पिल ले रही थी, वो पिल ले रही थी। अरे इंसान चला गया, आप वेट करना ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, पता चल जाएगा। इतनी क्या है, मतलब दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्टिगेट सब कुछ। आप सबको करमचंद बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज द टाइम टू, मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है। आई मीन इट शोज द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। मतलब हम अंधाधुन भाग रहे हैं और आपको ये पता नहीं कि अगले मिनट क्या होने वाला है। तो जस्ट स्टॉप, थिंक एंड टेक इट ईजी। बट ये जो कंपटीशन है कि व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, रेटिंग ज़्यादा चाहिए, उसमें हम ना कहीं इतने गिर गए हैं ना कि हम भूल गए हैं कि इसके लिए हम क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट वेरी सैड। Right.
एंड इट्स रियली सैडनिंग एज वेल, आई नो. Of course. एंड आजकल रियलिटी शो में जो एक फेमस है काफ़ी, वो है ट्रेटर्स. तो अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि आपके लाइफ में, रियल लाइफ में, एक कौन सा ऐसा ट्रेटर है जिसने आपको धोखा दिया है? वेल ऐसे नाम लेना तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी ट्रेटर्स हैं मैं उनको ड्रॉप कर देता हूँ. मैं उनके साथ मतलब आई जस्ट ड्रॉप देम बिकॉज नेगेटिविटी हैज़ नो प्लेस इन माई लाइफ. तो ऐसा कोई ट्रेटर तो नहीं है, पर हाँ मैंने एक्चुअली ये सीज़न नहीं देखा है. इनफैक्ट कल ही हर्ष बोल रहा था कि मेरा काम कभी नहीं देखते हो, तो मुझे ट्रेटर देखना है. मैंने इंटरनेशनल वो जो यूके में था मुझे बहुत अच्छा लगा था. एक्चुअली ट्रेटर्स तो हम घर पे खेलते हैं, हम एक गेम खेलते हैं वुल्फ, जो बिल्कुल ट्रेटर्स की तरह है. लोग उसके क्या बोलते हैं, वो दूसरा नाम भी है गेम का, माफिया. माफिया. सो इट इज़ दैट. तो हमने घर में खेला है, पर मुझे तो वो क्रिएटिविटी पे बड़ा आई फील सो ग्रेट कि भैया एक गेम जो आप घर में खेलते हो वो उसका आपने एक टीवी शो बना दिया. आई थिंक दैट इज़ क्रिएटिविटी एंड आई एम रियली हैप्पी कि बिग बॉस के अलावा एक दूसरा रियलिटी शो आया है जो बिग बॉस जैसा चिल्लम चिल्ली नहीं है, जो रियल है, जो फन है, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं. एंड मैं देखूंगा अभी. आई थिंक वो जैसे ही फाइनल शो होगा तो अभी मैं एक साथ देखूंगा, नहीं तो हर्ष मारेगा. मेरे को देखना है, जरूर देखना है. एंड इस शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी काफ़ी अच्छे या आई एम हैं. क्वाइट, आई मीन मैंने यूके का शो देखा है, बहुत अच्छा है. एंड आई एम श्योर दे हैव डन अ गुड जॉब इन हिंदी एज वेल. एंड ऑल्सो अभी जो बीच में वॉर सिचुएशन हुआ था बिटवीन अस, उस टाइम पे इंडिया बैंड मैनी पाकिस्तानी एक्टर्स अकाउंट. बट अभी व्हेन आई सॉ रिसेंटली 2 days बैक, देयर अकाउंट्स आर बैक. यू कैन सर्च देयर नेम, लाइक हानिया आमिर आप लिखोगे तो उनका अकाउंट मिलेगा. सो व्हाट डू यू थिंक कि हमने अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया है, देन व्हाई आर वी चेंजिंग आवर माइंड्स? वेल सी, पॉलिटिक्स कौन सा डिसीजन कब लेता है, क्यों लेता है, वो तो मुझे भी नहीं पता. आई डोंट थिंक एनीबडी नोज. बट हाँ, जहाँ बैन की बात है, आई फील दैट एक पॉइंट के बाद ना देखिए मुझे लगता है कि इफ़ अ पर्सन, आप अगर अपने मदरलैंड, अपने मातृभूमि, अपने कर्मभूमि से आप लॉयल नहीं होना, देन मेरे लिए उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है. जब ये बैन हुआ था ऑन मतलब आफ्टर द वॉर, आई थॉट इट वॉज अ करेक्ट मूव बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ, मैंने भी 1-2 पोस्ट के बारे में लिखा था. किसी पाकिस्तानी एक्टर्स ने बहुत ही ओछी चीज़ें लिखी थी, जो शायद क्योंकि वो वहाँ के हैं तो उनका वो पेट्रियाटिज्म है, आई डोंट नो. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे किसी भी एक्टर्स ने उनकी एक्टर्स के बारे में कुछ भी बोला था, उसके देश के बारे में कुछ भी बोला था. पॉइंट इज वी आर ऑन अवर साइड. सो आई एम अ लॉयलिस्ट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई थॉट दैट द डिसीजन वॉज एब्सोल्युटली राइट and I still stand by that decision. I don't think I would want that decision to change. लेकिन वो क्यों हो रहा है, वो आई एम श्योर पॉलिटिकल लीडर्स नो बेस्ट कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. क्योंकि अभी मैंने वो भी देखा था कि वो कोई एक मिस्टेक था एंड आई थिंक इट्स गॉन बैक टू बैनिंग. तो आई डोंट नो अबाउट दैट. बट जो भी हुआ है, जो भी कश्मीर में हुआ था, जो कश्मीर में हो रहा है, जो कश्मीर में होता जा रहा है, वो गलत है. एंड आई स्टैंड बाय माई कंट्री फॉर दैट कम्प्लीटली. एंड ऑल्सो टेल मी योर टेक, जो दिलजीत दोसांझ का भी रिसेंट फिल्म आने वाला है या आ चुका है, सरदार जी 3, उसमें दे हैव अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर. सो इंडिया वाज लाइक कि वी हैव टू बैन दिस, वी कांट शो द रिलीज ऑफ दिस. अभी देखो, ये फिल्म पहले बन चुकी है, आई एम श्योर कास्टिंग पहले हुई है, मतलब अभी वो तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. मतलब आई एम श्योर Daljit would never do something deliberately. मतलब I'm sure maybe the timing was wrong or whatever. So that I think that's pushing it a little too far. But the fact of the matter is that I think अगर वो फिल्म जैसे मैं बोला उसमें जो politics है, I will not comment on it. But अगर it is about banning something, I don't think that is right, and I don't think crucifying Daljit for that is correct. I think that's wrong and should not happen. मतलब एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड एज आई सेड कि आई एम श्योर दिस इज नॉट डेलिबरेट कि नहीं हमें ये ही करना है, ऐसा कुछ नहीं. आई एम श्योर इट्स रॉन्ग टाइमिंग. आई जस्ट थिंक इज दैट. And also, how do you feel about comment section में one person writes something and 100 others just agree to it? नहीं, मैं कोई अटेंशन नहीं देता हूँ कमेंट्स में. तो मतलब मैंने बहुत बार बोला है कि अगर कोई कुत्ता रास्ते पर आप पे भौंक रहा है, आप रुक के उस पर नहीं भौंकते हो, वो उसका काम है, वो बेचारा भौंक रहा है, उसको भौंकने दो. तो ये जो कमेंट्स करते हैं, जो गंदी चीज़ें लिखते हैं, मतलब बुलशिट लिखते हैं, तो आई डोंट गिव अ शिट. मतलब आई डोंट इवन रीड इट. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लिखते रहो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो. आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू.
And you have also worked इतने सालों से in this industry. My God, you're really making me feel old, but yeah, 24 साल हो गए हैं अभी, 23-24 साल. Yeah. So एक ऐसा कौन सा दिन था where you actually had to go out of your comfort zone और आपने वो चीज़ की? कुछ भी हो सकता है. Listen, एक शो बनाना, एक शो को उस मुकाम पर लेके जाना जो आपने इमेजिन किया है इज ऑलवेज गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. Right. बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ कंफर्टेबली कर लो ना तो उसमें वो जज्बा और वो नहीं आता है. क्योंकि आप देख लो हर शो, हर फिल्म, हर स्टोरी में खून पसीना जाता है और जहाँ खून पसीना जाता है दैट मीन्स यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. True. So for me, every show, every event, everything is a challenge. Everything is going out of my comfort zone. And when you go out of your comfort zone, तभी आपको success मिलती है. तो ऐसे बहुत instances हैं. I cannot really remember all of them because it happens with every show. And I think success का वही एक मंत्र है. And I love going out of my comfort zone to create something new, something sensational. Because अगर आप comfortable हो ना, इसका मतलब आप stagnant हो गए. Right. आई ऑलवेज लाइक टू बी अनकंफर्टेबल. क्योंकि अगर मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँगा ना तो मैं नया नहीं सोचूंगा. मतलब आप सोच लो कि आप एक ही तरह का शो कर रहे हो, आप एक ही चीज़ कर रहे हो, आप उससे आपका मन उब जाता है. देन यू वांट टू कम आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन. तो मेरे लिए अगर आप देखा जाए तो डूइंग अ मराठी शो वाज गोइंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. Okay. डूइंग अ तेलुगु शो वाज कंप्लीटली गोइंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. एंड आई गॉट सक्सेस एवरीवेयर. सो आई एम वांट टू गो मोर आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन बिकॉज आई थिंक व्हेन यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन वहीं सक्सेस मिलता है. तो आई रियली कांट थिंक ऑफ मेनी. आई थिंक एवरी शो ऑफ माइंड हैज बीन आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. अगर कोई एक शो आपको चुनना पड़े दैट इज रियली क्लोज टू योर हार्ट, कौन सा होगा? अरे बाप रे, कहाँ हम कहाँ तुम. दैट इज द शो क्लोजेस्ट टू माई हार्ट. मुझे लगता है वो मेरी फाइनेस्ट राइटिंग थी. आई थिंक आई हैड द बेस्ट एक्टर्स देयर. एंड आई थिंक कहाँ हम कहाँ तुम, मैं ऑल्सो अबोली, क्योंकि वो मेरा पहला मराठी शो था है. एंड ये मेरा एक खुद का शो है जो वी हैव क्रॉस 1200 episodes now. So I think these two shows are closest to my heart. And who was the most comfortable actor or actress that you worked with? सबसे बहुत easy. है. मतलब I am fortunate enough to have very comfortable actors. I have always had a very good rapport with my actors. तो अगर मैं अभी नाम लेना चाहूँ तो वही नाम है जो मैं अपने सारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ. Because वही गिने चुने हैं जो with whom I've been really comfortable. So I think every actor, I think it is not about अगर you are comfortable working with the actor if you make the actor comfortable. So I try and make my actors comfortable because I think it's a two-way traffic. I cannot expect the actor कि मुझे हमेशा comfortable रहे और मैं उसको Right. उसका comfort नहीं देखूं. तो I think it's a two-way thing. And I think the people I worked with have always been very nice to me. I have been nice to them. So I think that's why I'm comfortable with most of them. And you as a producer, आपने अब तक ऐसी कौन सी एक चीज़ है that you've realized with time? दैट चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट. कि दुनिया में चेंज होना, अडेप्ट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड पेशेंस. कि ऑलवेज बी पेशेंट. जो आपका है वो आपको मिलेगा और जो आपका नहीं है आप कुछ भी करो आपको नहीं मिलेगा. मैंने ये दो चीज़ें सीखी हैं. Right. We have two segments. Yes. पहला है the hashtag show. I'll give you names and you just have to give a hashtag for them. मैं तो इंस्टाग्राम पे भी हैशटैग नहीं देता हूँ. चलो आई ट्राई. First is Karanveer Mehra. हैशटैग सुपरस्टार विनर. Chum. हैशटैग ब्यूटिफुल एंड लवली. Shilpa Shirodkar. हैशटैग लाइफलाइन. Digvijay. हैशटैग कंपेनियन. Rajat Dalal. नेक्स्ट. Siddharth Shukla. फॉरएवर हीरो. Shehnaz Gill. वो था ना सलमान सर ने बोला था पंजाब की कटरीना कैफ. Jasmine Bhasin. सबसे हसीन. Ali Goni. हैशटैग क्या बोलूँ, फॉरएवर. Ekta. ओ माय गॉड, एकता के लिए तो बहुत हैशटैग्स हैं. फ्रेंड, गुरु, लाइफलाइन, लव, मेकर. अच्छा, what is that one misconception you think कि people have about Ekta Kapoor? मिसकंसेप्शन कि
there are a lot of misconceptions about Ekta, but I think, see, मेरे लिए एकता के बारे में कुछ बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज आप एक क्या बोलते हैं ना, एक डिसाइपल को अपने गुरु के बारे में नहीं पूछ सकते, क्योंकि फॉर मी शी इज, एज आई सेड ना, मेरे लिए वो एक फ्रेंड है, मेरे लिए वो एक गुरु है, मेरे लिए वो एक बॉस है, मेरे लिए वो एक ऐसी औरत है जो मुझे अगर रात को 3 बजे भी फ़ोन करके बोलेगी कि संदीप मेरे सेट पे जाके मेरी हीरोइन की साड़ी चेक कर लो, मैं चला जाऊंगा, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि कभी कभी मीडिया इज़ एक्सट्रीमली हार्श ऑन हर, एंड आई थिंक एकता ने जो टीवी के लिए किया है उसके लिए मुझे लगता है उसको 5000 खून माफ। तो आई थिंक for me she's flawless, so I'm the wrong person to speak because I will always never see the flaw in her. जो भी फ्लॉज है वो हम लोग झगड़ा करके मिटा लेते हैं। आई लव फाइटिंग विथ हर, इनफैक्ट वी रियली फाइट अ लॉट, बट यू नो वो एक ऐसा रिश्ता है जो आई थिंक फाइट वहीं पर होती है जहाँ पर बहुत प्यार होता है। तो देयर इज ओनली हार्ट फॉर एकता। राइट, एक हैशटैग आप खुद के लिए दे दीजिए। मेरे लिए लर्निंग एंड ग्रोइंग। Okay. So the second segment is what the comments. I have filtered out comments from your post and थोड़े other post के नीचे जहाँ पर आपके related comment है. So the first is संदीप भाई आप क्यूपिड बन जाओ, करण और चुम की शादी करवा दो प्लीज। ये मैटर आप प्लीज करण और चुम से पर्सनली डील करो, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूँ। मुझे सिर्फ ये बात, मैंने करण को सिर्फ ये बोली है कि अगर तू तीसरी शादी करेगा मैं शादी पे आऊंगा, क्योंकि मैं उसके दोनों शादियों पे नहीं गया था, दोनों शादियां नहीं वर्क करी, तो इस बार मैं जाऊंगा जब भी हो। Maybe I bring the good luck of working, but I think it's their personal matter and they should handle it themselves. The second is also of करण and चुम। हे भगवान। करण चुम को किसी मूवी में लीड बना लो यार, केमिस्ट्री तो स्क्रीन तोड़ देगी। 5000%, ये तो मैं करना ही है। बस मेरा फिल्म शुरू हो जाए और अगर मेरे को इनके लिए कोई रोल मिलेगा तो 110%, क्योंकि मुझे लगता है चुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अगर आपने खौफ देखा है, yes, I've seen शी इज, आई मीन मैंने जब खौफ देखा आई वाज सरप्राइज्ड। आई मीन मैंने उसे, आई टोल्ड हर, आई सेड लिसन, आई वाज सरप्राइज्ड। आई थिंक शी इज अ फैबुलस एक्टर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मेरे लिए तो मैंने करण के साथ टीवी सीरियल्स करे हैं, विरुद्ध किया है, बहने किया है, मैंने 2-3 शोज करे हैं उसके साथ, तो आई नो ही इज सच अ गुड एक्टर। उनको एक साथ काम करना विल बी माई प्लेजर। बट फैंस विल गो क्रेजी। चुमवीर जो फैंस, अगर देखिए फैंस विल गो क्रेजी, तो फिल्म इज गुड। मुझे लगता है कि आप किसी को भी कास्ट कर लो, जब तक आपका कंटेंट और आपका फिल्म सही नहीं है ना, तो आई वांट द ऑडियंस टू गो क्रेजी ऑन द क्रिएटिविटी, ऑन द स्टोरी, रादर देन देम, बिकॉज दे विल जस्ट ऐड टू द स्टोरी। सो द लास्ट इज डीएम खोलकर क्यों नहीं देखते आप? क्योंकि मुझे नहीं देखना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि कभी कभार ना आप नाम पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है, यू नो, कि क्या है। मैं नहीं हूँ वेरी एक्टिव ऑन, मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि ये करो वो करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ। आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम जस्ट एज अ सोशल थिंग। मेरे लिए वो लाइफ नहीं है, दैट्स नॉट माई लाइफ एंड आई डोंट वांट इट टू एवर बी माई लाइफ। तो अगर आपको कुछ कमेंट करना है या कुछ बोलना है तो आप मेरे कमेंट्स में डाल दो, मतलब मैं शायद पढ़ूंगा नहीं, पर पता नहीं, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है डीएम्स खोलना। बट कभी कभार अगर आप चेक करते हो तो क्या होता है? ट्राई करूंगा। लोग एक्टिंग के लिए डू दे अप्रोच यू या? यस, अ लॉट ऑफ देम, एंड देन बहुत ही अश्लील फोटोज भेजते हैं, ये होता है, बहुत ही भद्दे कमेंट्स होते हैं, नहीं पढ़ना है तो लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, अरे चुप रहो ना, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मुझे नहीं सुनना है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यस, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? Success for me is, I think success is a state of mind. Success आपके, yes, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, वो सब लोग सोचते हैं कि अगर बैंक में बहुत सारे पैसे हैं तो आप सक्सेसफुल हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो आप सक्सेसफुल हो। मुझे लगता है सक्सेस वो है कि जब आप इस दुनिया से जाते हो ना, कितने लोग आपके फ्यूनरल पे आते हैं, मेरे लिए वो सक्सेस है। राइट। कि जब आप ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे, कितने लोग आपको याद करेंगे, कितने लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे और कितने लोग दिल से आपको गुड बाय करने आएंगे। आई थिंक दैट इज सक्सेस फॉर मी, विच वी विल नेवर लिव टू सी, बट यू होप टू लीव अ लेगेसी वेयर
this is the kind of success happens after you. To me, that is success. Yes, and thank you so much for joining. That was Thank it you. from my side. Always It a is pleasure. always fun chatting with you. Same This here. was our second time. I really enjoyed. Hope you enjoyed Yes, as yes, well. that's why तो मैं आया हूँ, of course. Thank you, and also you. thank you so much for being punctual. Most welcome. I'll always be punctual. Don't worry. Thank you. Thank you.